से परिचित हैं, श्री अनिल अंचल जैन जी। और परिस्थितियाँ कभी भी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन व्यक्ति के अंदर के जो अच्छाइयाँ हैं, जो गुण हैं, वो बराबर कभी न कभी उसका साथ देते हैं। उससे उसका भविष्य खराब नहीं होता। वो उसकी अपनी पूंजी है, अपनी संपत्ति, जो उसके आंतरिक गुण होते हैं। तो अगर आप आज से 9-10 दिन की पर्व पे आप लोग हैं और उसको आप मना रहे हैं, तो यह भी एक तरह से कम आप परमात्मा के निकट पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छाई है। जैसे हम लोग नवरात्र में बहुत से बंद त्योहार 9 दिन का व्रत रहते हैं, तो वह क्या होता है, एक तरह से हम परमात्मा के निकट पहुँचते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो वैसे ही हर व्यक्ति के अंदर जो है इस तरह की भावनाएँ होती हैं, उसके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं। तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जानकारी के लिए हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी जानकारी दें, आप उसका अनुपालन करें, तो आपका भी भला हो सकता है, समाज का भी भला हो सकता है और देश का भी भला हो सकता है। तो हम अनिल अंचल जैन से कहेंगे कि कुछ अपने मुखारबिन से कुछ ऐसा बतावें ताकि आप सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जिला कारागार में उपस्थित हमारे परम सम्माननीय सरल हृदय मृदुभाषी कारागार अधीक्षक महोदय, सम्माननीय सभी कारागार के जो भी यहाँ उपस्थित स्टाफ हैं और उपस्थित सभी अति सम्माननीय बंदीजन। मैं अति सम्माननीय इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब बाहर से पूरा घूम फिर के यहाँ जब आते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम बंदी बन गए या हम निरुद्ध हो गए या हमारी जो स्वतंत्रता है वो कम हो गई। लेकिन इसके बाद भी अभी माननीय अधीक्षक महोदय ने एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि अपने शरीर का ध्यान रखें, शरीर साथ जाता है। तो एक छोटी सी सूक्ति है उसमें, संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? निरोगी काया। निरोगी काया। तो ये काया अगर आप इस पर ध्यान रखेंगे और इसको निरोग रखेंगे तो ही आप अपने जीवन को सही ढंग से जी पाएंगे। वरना आपने देखा होगा कितने लोग लाचार अपाहिज स्थिति में रहते हैं। मुझे बस छोटी सी 2 बातें आपसे करनी है। हम यहाँ देखते हैं, इतने दिन से हमने देखा है, पानी का हम लोग बहुत दुरुपयोग करते हैं और पानी की एक बूंद में वैज्ञानिक भी कह चुके हैं, सब धर्म भी कहते हैं, सब जानते हैं, पानी की एक बूंद में 36,000 से अधिक जीव होते हैं। हम पानी का जितना भी उपयोग कर रहे हैं उस तक तो ठीक है, अगर हम एक बूंद का भी दुरुपयोग कर रहे हैं या हमारी वजह से नल खुला है, पानी फैल रहा है, तो हम अपने आप में ये पाप लाद रहे हैं उतने जीवों की हिंसा का। जितने बूंद आपने, हम इन छोटे छोटे पापों से बच सकते हैं। हम चल रहे हैं, ऊपर देख के, कहीं देख के, नीचे जीप, सैकड़ों चींटियाँ यहाँ पर दिखती हैं। हम चल रहे हैं, वो चींटियों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, सब में आत्मा सेम है, सबको अपने जीने का अधिकार है। अगर हम थोड़ा नीचे देख के चलेंगे और उस हिंसा से अगर हम बच गए तो आपको जरा से उसमें पाप से बच सकते हैं। अन्न ऐसी चीज़ है, आज भी कई देशों में लोग मिट्टी खा के जी रहे हैं। ये तो सरकार की इतनी बड़ी, हम सब बंदियों के ऊपर इतनी कृपा मान लें कि आपको यहाँ आने के बाद भी आपकी हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। आपको सुबह शाम खाना, नाश्ता, चाय, अस्पताल, दवाई, हर प्रकार की आपकी व्यवस्था प्रशासन द्वारा और जेल व्यवस्था द्वारा आपको दी जा रही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आप लोग भोजन लेने के बाद जो भी बचता है, तो बचे कोई बात नहीं, ले लिया, बच गया, उसको आप लोग ऐसी गंदगी में डाल देते हैं कि वो किसी के काम नहीं आता है। तो अगर भोजन बचता है उसको आप एक सुरक्षित जगह पर रख दें, जिससे, और है ऐसी व्यवस्था जेल में, रोटियां बचती हैं, एक बोरी लगी रहती है, उस बोरी में डाल देते हैं तो वो बोरी जाके बाकी आगे गाय गौशाला चली जाती तो गाय खा लेती। ऐसा ही हम अगर दाल चावल जो बच रहा है, ये वो चीज़ जो आपने खाई है, फिर आपको वो है क्यों लगने लगती? अभी तो आप उसे खा रहे थे ना,
तब तो वो अच्छी थी, अब खाने के बाद बच गई तो वो इतनी बेकार हो गई कि हम उसे नाली में या गंदगी में फेंक दें। ये विचार करने की बात है। उसको भी आप लोग, जो सब्जी बच रही है या जो दाल बच रही है, चावल बच रहा है, उसको भी आप ऐसे पात्र यहाँ पे रखें, एक पात्र सुरक्षित है, उसमें ही अगर केवल दाल चावल और सब्जी को डाल दें तो वो भी गौशाला में गाय के काम आ जाएगी, ना कि गंदगी में फेंकेगी। और उससे भी आपको एक लाभ होगा। जो आप गंदगी में फेंक रहे हैं वो पाप लाद रहे हैं, और जो आप एक सुरक्षित जगह पर रख देंगे और किसी गाय का, किसी जानवर का, किसी पक्षी का निवाला बन जाएगा तो ये आपका निमित्त कहलाएगा, और आप अपने निमित्त से उसमें भी कुछ अच्छा अर्जित कर सकते हैं। इतना ही मुझे आपसे कहना है। जेल की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। जेल की व्यवस्थाओं को धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।